डियर स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक कर दिया था, राइट। तो आज मैं आप लोगों के लिए बाकी क्वेश्चन करने का कोशिश करूँगा जितना हो सके इस वीडियो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में को अगर देखें हम लोग, क्या दे के रखा है सर, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस डिवाइडेड बाई कॉज ए प्लस साइन ए माइनस इक्वल टू क्या होगा, कॉज ए प्लस कॉट ए। साथ में हम लोगों को हिंट दे के रखा है, आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना है सर, यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज कॉजेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व, राइट। तो कोई एक साइड ले लो, कोई एक साइड लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। टेकिंग LHS, तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो कॉज ए है इसको हम लोग क्या करेंगे सर, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे जितना भी संख्या है सबको हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या था, कॉज ए था, तो ध्यान से देखो, जो कॉज ए है इसको हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऊपर का। देन माइनस था, अगेन साइन ए को हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे। एंड प्लस 1 था, इस प्लस 1 को भी हम लोग क्या करेंगे सर, आपका साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया ऊपर वाला, सबको क्या किया, साइन ए से डिवाइड किया। सिमिलरली क्या करेंगे, हम लोगों का जो नीचे वाला है उसको भी हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देंगे। दैट इज कॉज ए बाई साइन ए। देन क्या था सर, प्लस था, प्लस दे दो। देन साइन ए था, तो लिखो साइन ए, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, साइन ए से डिवाइड करेंगे। देन माइनस था, माइनस दे दो। 1 था, इसको भी क्या करना है सर, साइन ए से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी करने के बाद ध्यान से देखो, आपका ये करने का कारण है, जो आइडेंटिटी कहा गया ना क्वेश्चन में, मैं उस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे करूँगा, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। तो अभी ध्यान से देखो, इसको नहीं काटेंगे, कॉज ए बाई साइन ए एंड कॉज ए बाई साइन ए, इसको नहीं कैंसिल करेंगे। बट सर हम लोग ए साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन है, ए साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने के बाद बचता क्या है, अभी ध्यान से देखना। कॉज ए बाई साइन ए किसके बराबर होता है सर, कॉज ए बाई साइन ए आपका होता है कॉट ए के बराबर। वही तो कॉज बाई साइन से क्या आता है, कॉज बाई साइन से हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है सर, कॉट ए मिलता है। एन यहाँ पे कुछ नहीं था, दोनों को कैंसिल किया, तो ऊपर में क्या रह जाएगा सर, 1 रह जाएगा ना, ठीक है। साइन ए कैंसिल हो गया, इन दोनों को मैंने काटा, इन दोनों को काटा ना, काटने से ऊपर में क्या रह जाएगा सर, 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 रह जाएगा, ठीक है। देन सर प्लस था, प्लस दे दो। अभी 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है सर, 1 बाई साइन ए आपका होता है कॉजेक का बराबर। किसके बराबर होता है, कॉजेक ए के बराबर। आई होप समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। आपने आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। अभी इसके बाद सिमिलरली कॉज ए बाई साइन ए है। नाउ कॉज ए बाई साइन ए फिर से किसके बराबर होता है, हम लोगों को पता है, इट इज इक्वल टू कॉट ए, राइट। देन सर इन दोनों को भी कैंसिल किया गया यहाँ पे नीचे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा सर, यहाँ पे भी तो एक 1 होगा ना कैंसिल करने के बाद। तो इधर में कितना रह गया सर, +1 रह गया, ठीक है। ऊपर में इसका पहला वाला लाइन में ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी +1 है। एंड -1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है सर, ये होता है कॉसेक ए के बराबर। इज दैट क्लियर, आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों का डाउट। इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे।
यानी हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जो है हमारा कॉट ए है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस कॉसेक है इसको एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट, और ये -1 साइड में लिख लेंगे, लिख लिया। देन आपका नीचे जो है जैसा है उसको वैसे ही लिख लो, दैट इज कॉट ए, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, अच्छा होगा तब। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में आपका 1। क्लियर, इतना तक लिख लिया। इसके बाद जो करूँगा वो थोड़ा समझ लेना। नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को क्या दे के रखा था, साइन ए एंड कॉस ए एंड साइन ए के टर्म्स में एक क्वेश्चन दे के रखा था, राइट। ना तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी लगा सकते थे, और ना तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, और मतलब एलसीएम ले सकते थे नीचे से, क्योंकि ऑलरेडी कंबाइन है, कॉस ए प्लस साइन ए -1 कंबाइन, तो एलसीएम नहीं ले सकते थे, साथ में यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इनको इस टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, ठीक है। तो उसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इसलिए सबको साइन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आप लोगों को मिल रहा है ना कॉट ए और कॉसेक का, देखो यहाँ पे आ रहा है ना कॉट ए एंड कॉसेक ए, ठीक है। तो यही ट्रिक था। अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसीड करते हैं हम लोग। सर इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो 1 देख रहे हो ना ऊपर में, इस 1 का वैल्यू मैं अभी पुट करूँगा, और इसके लिए मैंने आइडेंटिटी लिख लिया है। यहाँ पे देखिए अच्छे से क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पे सिर्फ 1 का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ 1 का वैल्यू। तो 1 के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रिप्लेस करके, दैट इज यहाँ पे जो ऊपर में 1 है इसको रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, अभी रिप्लेस करके लिखेंगे, जो कॉट ए है उसके जगह में वो लिखो सेम टू सेम, प्लस कॉसेक ए के जगह में वो भी जो है वो लिखो, बट ये जो -1 है इसके जगह में हम लोग रिप्लेस करके क्या लिखेंगे सर, इसके जगह में हम लोग लिखेंगे रिप्लेस करके, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे जो जैसा था सर उसको वैसे ही लिखिए, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो नीचे जैसे था उसको हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट लाइन थोड़ा ध्यान से देखो क्या करने वाला हूँ मैं सर, जो कॉट ए है ऊपर में उसको जैसे है उसको वैसे ही लिखो, प्लस कॉसेक ए जैसा है उसको वैसे ही लिखना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा, ठीक है। और नीचे जो जैसा है उसको वैसे ही लिखना है, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 जैसा है उसको वैसे लिखो, बट यहाँ पे कुछ छेड़खानी होगा, माइनस था ऊपर में माइनस दे दो। अभी अगर आप ध्यान से देखते हो ए वाला जो है कॉसेक स्क्वायर है और माइनस कॉट स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं सर, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो मैं ही क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, एक बार प्लस के फॉर्म में लिखूंगा, एक बार माइनस के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो जहाँ पे माइनस है लिख लो, तो पहले क्या करता हूँ सर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, देन अगेन कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना तक, कहीं पे डाउट है, नहीं होना चाहिए डाउट आप लोगों को भी। इसका बाद वाला लाइन मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा सर, एक कॉट ए प्लस सेक ए है, राइट,
यहाँ पे भी आपका क्या है, देखो कॉट ए है कि नहीं, ये भी कॉट ए है प्लस आपका कॉसेक ए है, ये तीनों चीज़ें सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जस्ट ऑर्डर अलग है बट दोनों चीज़ तो सेम ही है ना। क्या है, दोनों चीज़ यहाँ पे सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ध्यान से देखना, ये दोनों एक साथ में है और ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अभी दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसको कॉमन लेंगे सर, हम लोग ले लेंगे कॉट ए। इधर लिख रहा हूँ इस लाइन को, थोड़ा ध्यान से देख लेना। दैट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसका हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अभी कॉमन लेते ही ध्यान से देखना, नीचे वाला लाइन जो था वो वैसे एज इट इज बैठ जाएगा, यानी बैठ जाएगा आपका कॉट ए। पहले नीचे वाला लाइन लिख लेते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नीचे वाला लाइन जो था उसको मैंने बैठा दिया एज इट इज। अभी ऊपर में कॉमन लिया था, राइट। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है सर, डिवाइड करना। क्या होता है, डिवाइड करना। तो अभी कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो वन टाइम जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो कैंसिल होने से कितना रह जाएगा, रह जाएगा सिर्फ सर 1। कितना रहेगा, रह जाएगा सिर्फ 1। आई थिंक समझ में आ रहा है। यानी इसको अगर हम लोग इस संख्या से डिवाइड करें, सेम चीज़ से डिवाइड करें, वो कैंसिल होकर कितना रह जाता है, रह जाता है 1 रह जाता है। अभी ध्यान से देखो, माइनस साइन था यहाँ पे, माइनस साइन दे दो। ठीक है, दे दिया सर। अभी इसके साथ 2 था कि नहीं, मैंने कॉमन में क्या लिया है, कॉट ए और आपका कॉसेक ए लिया, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इंटू में 2 था, राइट। ध्यान से देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो सेम चीज़, दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा क्या सर, 1 रह जाएगा। 1 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या रह जाएगा आपका जो माइनस था वो तो लिख लिया, रह जाएगा सर, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। क्या रह जाएगा सर, कॉसेक ए माइनस क्या था, कॉट ए। आई होप समझ में आ गया इतना, कहीं पे डाउट नहीं है आप लोगों को। कैसे आया, क्लियर है। कॉमन लिया तीनों में से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लिया। कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा सर, इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। ये जो कॉमन लिया है इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 रह जाएगा। देन फिर से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को डिवाइड करूँ, आता क्या है, 1 आता है। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में था ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो मल्टीप्लाई करने से तो सेम चीज़ ही आएगा। और A1 कहाँ से आया, इसको डिवाइड करने से, ए वाला जो पोर्शन है इसको डिवाइड करने से यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, माइनस था, माइनस दे दिया। इसके बाद जो जैसा था ब्रैकेट में मैंने उसको सब बैठा दिया। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया। अभी ध्यान से देखना, इसके बाद का लाइन जो कॉट ए है वो तो वैसे ही लिखे रहेगा, प्लस कॉसेक ए जैसा है वो भी आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चेंज होगा। ठीक है, वो चेंज क्या होगा, 1 है, 1 की जगह में 1 तो लिखो, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं। 1 की जगह में 1 को लिखो, लिख दिया सर। अभी देखो माइनस क्या था सर, माइनस बाहर था ना ब्रैकेट के, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कॉट ए को पहले लिखेंगे, जो माइनस था यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा सर, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉसेक ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉसेक ए हो गया। और नीचे में हम लोगों का क्या था ऑलरेडी सर, नीचे हम लोगों का ऑलरेडी था, नीचे ऑलरेडी हम लोगों का क्या था सर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए था। देखो ध्यान से, नीचे था ना ये, तो हम लोग यही बैठा देंगे, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक है, यही तो था लाइन। यस सर, यही लाइन था। अभी क्या होगा, ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट, सर ऊपर में
वन प्लस कॉट ए है माइनस कॉसेक है, और नीचे में भी सर आपका क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक है प्लस वन है। तो ए वाला और ए वाला सेम हो गया ना दोनों। नो डाउट इसका ऑर्डर अलग है, अगर मैं चाहूँ तो एक लाइन बढ़ा के लिख सकता हूँ, क्यों बढ़ाना है अभी। तो सर यहाँ पे प्लस वन है, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं सिमिलरली जैसे ऊपर में है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं वन पहले, देन कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा सर, ए वाला, अरे यार कहाँ गया आपने, यहाँ से ए वाला कैंसिल हो जाएगा और ए वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रह जाएगा क्या सर आपका, रह जाएगा सिर्फ कॉट ए, इसके बाद वाला लाइन इधर लिख देता हूँ, रह जाएगा सर आपका सिर्फ कॉट ए प्लस क्या रह जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। क्या रह जाएगा, ये दोनों रह जाएगा आपका। और अभी हम लोगों को प्रूफ क्या करना था सर, प्रूफ तो यही तो करना था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग किसको क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करके हम इसको क्या लिखेंगे सर, पहले जो दिया गया था प्रूफ करने के लिए वही लिख देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया कैसे किया इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दे के रखा है विद इन रूट वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। तो इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा किसके बराबर सर, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर दिखाना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग प्रूफ करेंगे कौन सा, आपका राइट हैंड साइड को लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग LHS में अभी वन प्लस साइन है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है सर, वन प्लस साइन ए है और वन माइनस साइन ए है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दे के रखा है वही लिख लेते हैं हम लोग, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। अभी अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, इसको हम लोग, ये इरेशनल नंबर है नीचे रूट से ना, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको रैशनलाइज करने का कोशिश करेंगे। और रैशनलाइज कैसे करेंगे सर, रैशनलाइज करने का नियम क्या है, जो नीचे वाला संख्या है उससे अपोजिट संख्या लेना है, ठीक है। अपोजिट संख्या लेके क्या करना है, उसको अपोजिट साइन लेना है, अपोजिट साइन लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे वन प्लस साइन ए इंटू, ऊपर में किया तो नीचे में भी क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को वन प्लस साइन ए करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद सेकेंड लाइन में इधर लिखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देख लेना सर, दोनों ही सेम है ना, वन प्लस साइन ए है, यहाँ पे भी सर वन प्लस साइन ए है। तो मैं क्या करूँगा सर, यहाँ से अभी आपका इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ सर, हाँ सर इसका होल स्क्वायर आप कर सकते हो, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, राइट। दोनों ही सेम था, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए दोनों का सेम, हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। सिमिलरली सर इसका भी तो सेम है, बट इसका यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, थोड़ा ध्यान से देखो, ऑपोजिट साइन है ना, दैट इज वन माइनस साइन ए है, वन प्लस साइन ए है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम लोग करेंगे सर वन का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे साइन है प्लस माइनस में माइनस, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, आई होप कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा है सर। इसके बाद थर्ड लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखियो, समझ लियो। ये था क्या था सर, होल स्क्वायर में था, वन प्लस आपका साइन स्क्वायर में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसको अभी नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, जो जैसा है उसको वैसे लिखेंगे हम लोग, वन प्लस साइन स्क्वायर दैट इज साइन ए का होल स्क्वायर था, उसको ऐसे ही लिखो। और नीचे वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं सर, इसके जगह में हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आप लोगों को याद आ रहा है सर, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं आपका कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है।
नहीं आ रहा है क्या? तो लिख के दिखाई देता हूँ मैं कौन सा चीज़ आ गया। ए वाला आइडेंटिटी ध्यान से देखो, दैट इज क्या था सर, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो इसी चीज़ को मैं घुमा के ऐसे नहीं लिख सकता है क्या? इसी चीज़ को मैं घुमा के ऐसे नहीं लिख सकता, दैट इज कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इस साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा राइट। तो वही तो किया ना मैंने, यहाँ पे हम लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दे के रखा था, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैंने इसी को रिप्लेस कर दिया। अभी इसके बाद ध्यान से देखो, ये पूरा संख्या दोनों ही रूट के ऊपर दोनों के ऊपर ही रूट था कि नहीं, राइट। अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग से रूट के अंदर दिखा के इसको भी अलग से रूट के अंदर दिखा सकता हूँ। दिखाने के बाद दोनों को मैं क्या करूँगा, इसका जो स्क्वायर स्क्वायर है ना दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अलग से एक लाइन ना लिखने की वजह मैं क्या करूँगा सर, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सर यहाँ पे क्या है, कॉज स्क्वायर ए आया, तो इसका स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो दिखाई देता हूँ अलग से, दोनों को सेपरेट कर लिया, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ से क्या आया कि नहीं आया। तो अभी देखो, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा सर, राइट। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या ऊपर में सर, रह जाएगा 1/1 प्लस साइन ए, और नीचे सर इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या आपका कॉज ए, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद नेक्स्ट लाइन थोड़ा देखो, 1 प्लस साइन ए, दोनों को कौन सा डिवाइड कर रहा है, कौन सा संख्या डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉज ए डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या सर, 1 डिवाइडेड बाई कॉज ए, अलग कर नहीं सकते क्या सर, कर सकते हो, प्लस था प्लस लिख दो, देन साइन ए था सर, लिखो साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉज ए आ जाएगा। यानी कॉज ए तो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी इस लाइन के बाद ए लाइन आएगा। अभी मुझे बताओ सर, 1 बाई कॉज ए किसके बराबर होता है सर, 1 बाई कॉज ए तो मुझे पता नहीं, बट शायद इस सेक ए के बराबर होता है, राइट। प्लस देन साइन बाई कॉज किसके बराबर होता है सर, साइन बाई कॉज होता है आपका टेन ए के बराबर। और हम लोग को तो यही शो करना था ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा था ना, शो करो, क्या दिखाना है आपको, दैट इज सेक ए प्लस 10 ए, आ गया ना, तो विदिन ब्रैकेट लिख दो, प्रूव्ड, काम तमाम खत्म, क्लियर। आई हैव कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अभी आपका, कहीं पे डाउट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 7, तो हम लोग को दे के रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग LHS, ठीक है। LHS को लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सर इसको सॉल्व करने के लिए पहले ही हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, और साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या सर, 1 रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर। देन इसके बाद आपका माइनस था, माइनस लिख दो, यहाँ पे 2 साइन क्यूब है ना, यानी यहाँ पे साइन थीटा 3 बार था, तो हमने एक साइन तो कॉमन ले लिया, तो 3 से 1 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, नहीं आया तो देखो इधर में, अगर यहाँ पे ऐसा साइन क्यूब थीटा था, और नीचे अगर हम लोग इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को पता ही है कि पावर में कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 3 था, राइट, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। वही मैंने दिखाया यहाँ पे ऊपर में। सिमिलरली सर, इसका जो कॉज
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉमन जा रहा है, दोनों में कॉस कॉस कॉमन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। और कॉस थीटा को कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा आपका, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कॉस क्यूब था, तो सर एक तो कॉमन ले लिया, तो रह जाएगा क्या आपका 2 कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। एंड माइनस था, ये माइनस दे दो, और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपका 1 रह जाएगा। इतना क्लियर है। अभी एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या करूँगा मैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, यहाँ पे 10 में काट देता हूँ, आप लोगों को प्रूफ करना था, वो दिखाना था, तो मैं फर्स्ट लाइन, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का 10 मैंने काट दिया, तो फर्स्ट लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लाइन हो गया ये, देन सेकेंड लाइन में क्या होगा सर, ध्यान से देखना, साइन थीटा था, लिखो साइन थीटा, ये नीचे में कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, नीचे जो है आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा ही लिखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है लिखो, -1 था, इसको जैसे है वैसे ही लिख दो, ठीक है। अभी क्या करूँगा, एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या था सर, -1 था लिखो, देन सर क्या था, माइनस था, सॉरी -1, 1 के बाद माइनस था, तो 1 के बाद माइनस लिखा, अभी देखो 2 जहाँ पे है सर 2 लिखो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लोगों को समझना होगा, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर देख रहे हो ना, साइन स्क्वायर थीटा, आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है सर, अभी तो दिखाया था आप लोगों को, इट इज इक्वल टू व्हाट, इसके किसके बराबर होता है सर, इट इज इक्वल टू आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है ना सर, हाँ सर ये तो होता है। कैसे होता है देख लो, यहीं पे तो लिखाया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा यानी एंगल किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका है। यस सर क्लियर हो गया है, आपका बात समझ में हम लोगों को आ गया। इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में बदमाश फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो पहले देखो एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा था, कॉस थीटा था, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है सर, टेन थीटा हो जाता है, ये लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टेन थीटा आता है, वो मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद मल्टीप्लाई में था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो ध्यान से देखो, बदमाश फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो उसके लिए जो 1 है पहले वही लिखूँगा, जैसा है वैसे लिखूँगा, बट बाहर में क्या है सर, -2 है, तो -2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा सर, -2 हो जाएगा। देन -2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा सर, +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। बदमाश फॉर्मूला के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन आपका पहले होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा, राइट। तो हम लोगों ने इसलिए क्या किया सर, -2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, देन अगेन -2 ब्रैकेट के बाहर था, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे जो था देखो, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था कॉस स्क्वायर थीटा को, और साइन स्क्वायर थीटा को, सॉरी साइन थीटा एंड कॉस थीटा से क्या आ गया मेरा, टेन थीटा आ गया, तो इसको तो नहीं लिख सकते, बाकी रह जाएगा क्या सर, ये रह जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या रह जाएगा सर, 1 रह जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन थोड़ा ध्यान से देखो, टेन थीटा जहाँ पे था सर वहाँ पे उसको वैसे ही लिखो, लिख दिया। अभी मुझे बताओ 1 से -2 जाएगा तो कितना बचेगा सर, +1 से -2 जाएगा तो सर -1 रहेगा ऊपर में, ठीक है। और प्लस क्या था सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा था लिखो, और नीचे क्या था सर, सेम ही तो था सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, 1 था ना। अभी ध्यान से देखो, ऊपर नीचे का संख्या तो दोनों सेम ही है ना, जस्ट ऑर्डर में थोड़ा अलग है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है,
यहाँ पे सर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, मतलब प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं। तो अगर आप चाहो एक्स्ट्रा लाइन अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, या फिर सर आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा लाइन ना बढ़ा के, सिंस ये दोनों संख्या सेम ही है, -1 है -1 है यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एंड में रह जाएगा क्या आपका, एंड में रह गया क्या आपका टेन थीटा। और हम लोग को तो यही प्रूफ करना था, राइट, हेंस प्रूव्ड, या फिर डायरेक्ट प्रूफ कर दिया, लिख दो। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे टेन थीटा लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप लोगों को पकड़ लेना फर्स्ट लाइन ए वाला, टेकिंग LHS, यानी इस लाइन से ए वाला लाइन आया, देन सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद मैंने LHS लिया, फर्स्ट लाइन मैंने इसको पकड़ा, सेकेंड लाइन ये होगा, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। आई होप क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है सबसे, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को तो आप लोगों को मस्ट करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली 100% श्योर मिलेगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सॉल्व। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना होगा सर, यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा है sin a प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको दिखाना है किसके बराबर होगा ये, दिस शुड बी इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो हम लोग को प्रूफ करना होगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेकिंग LHS कर लेंगे, LHS करके हम लोग इसको लाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डायरेक्ट करने वाला हूँ तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, टेकिंग LHS लेके। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए है, यानी होल स्क्वायर है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ सर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ सर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो पहला तो मेरा a कौन सा हो जाएगा, इसके लिए साइन ए होगा मेरा a, ये हो जाएगा मेरा b। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, देन प्लस 2 ए के जगह में क्या आ जाएगा सर, साइन ए आ जाएगा, और बी के जगह में क्या आ जाएगा सर, इंटू आपका आ जाएगा कॉसेक ए, प्लस क्या होगा सर, बी का स्क्वायर, यानी आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको पहला वाला को तोड़ लिया। अभी सर प्लस था, प्लस दे दो, शायद एक लाइन में नहीं होगा। देन सर इसको भी तोड़ना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, देन प्लस 2 इंटू ए यानी कॉस ए, देन इंटू क्या हो जाएगा b यानी आपका सेक हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इतना वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन मैंने इसको तोड़ा था, ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए को। उसके बाद जो प्लस देके ए तोड़ रहा हो ये अलग से, ठीक है, इसको भी हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो ही कर रहा हूँ, पहला लिख लिया मैंने a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का a, देन 2a इसका वैल्यू होगा a होगा फिर से यहाँ पे b, देन सर लास्ट में क्या होगा आपका b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर होगा, सेक ए का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर, आई होप समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर डाउट नहीं है। क्लियर, जब इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ए वाला हो जाएगा यहाँ पे a और a वाला हो जाएगा b, तो उसी हिसाब से मैंने तोड़ा है यहाँ पे। क्लियर, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो कॉजिक ए देख रहे हो ना, ए वाला और यहाँ से जो ये सेक ए है, इन दोनों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ चीज़ को कैंसिल करेंगे आराम से। तो देखो अभी यहाँ पे 2 साइन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा था, तो लिख लो साइन स्क्वायर थीटा जैसे है यानी एंगल लिख लो, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या था 2 इंटू
साइन ए था, लिखो, राइट, यही तो था 2 इंटू साइन, इसका मतलब तो यही होता है। और सर इंटू क्या था आपका यहाँ पे, कॉसेक ए था ना, तो इस कॉसेक ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, अगर हम लोग चाहे तो हम लोग कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, लिख दिया। देन जो स्क्वायर था, कॉसेक स्क्वायर था, उसको वैसे ही रखो, इसको कोई छेड़खानी मत करो इसके साथ, प्लस जो कॉज स्क्वायर ए है उसको भी वैसे ही रखो, इसके साथ भी हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देन प्लस 2 इंटू, जो डॉट का मतलब है इंटू, इंटू होता है, तो यहाँ पे कॉज ए जैसा है उसको वैसे लिखो, अगेन इंटू आपका सेक ए था ना सर, तो सेक ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग घुमा के कैसे लिख सकते हैं सर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, 1/cos ए, राइट, सेक ए को हम लोग ऐसे तो एक्सप्रेस करते हैं। और लास्ट में क्या था सर, प्लस आपका सेक स्क्वायर ए था, उसको जैसा है वैसे ही लिख दो। आई होप समझ में आ गया क्या किया मैंने। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे साइन ए है और ऊपर में साइन ए है, तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने के लिए मैंने ये सब किया है, और इसको इन दोनों को कैंसिल करना है, ठीक है, कैंसिल कर दिया, समझ में आ रहा है। कैंसिल करने के बाद जो बच गया है हम लोग उसको अभी अरेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर था सर, लिखो साइन स्क्वायर ए, इसके साथ सर ये बच गया, ये दो को हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है, हम लोग अरेंज करेंगे, 2 इंटू 1 होगा, इसको बाद में लिखते हैं, प्लस जो कॉसेक है इसको हम लोग एक साथ में लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, जो भी स्क्वायर है सबको अरेंज कर लेते हैं। देन सर कॉस स्क्वायर ए था, लिख लेते हैं, और लास्ट में क्या था सर आपका, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए था, राइट, सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग लिख लेंगे प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 बच गया, तो क्या लिखेंगे सर, 2 लिख देते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 हो गया 2, सर सब कुछ तो लिखा है ना, साइन स्क्वायर लिख लिया, कॉसेक लिख लिया, कॉस लिख लिया, हाँ ये लिख लिया, सेक भी लिख लिया। देन अगेन सर यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू 1 बचा है, देखो, तो प्लस दो, यहाँ से भी क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना तक समझ में आया। इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, जो साइन स्क्वायर है पहले लाइन में लिख सकता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा अरेंज करके कॉस स्क्वायर ए को पहले ला लेते हैं, ठीक है, पहले भी कर सकता था इस स्टेप में, इसका पहला बट भूल गया, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ में लाने का कारण अभी बता रहा हूँ, और सेक स्क्वायर ए जो है उसको वैसे लिखो, यानी ध्यान में देखो, यहाँ पे प्लस 4 2 + 2 था, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर एक क्यों किया आपने, डियर स्टूडेंट, एक करने का कारण है, हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी 1 को लाने के लिए, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, 7 चाहिए, ध्यान देखना, 7 10 चाहिए ना, 10 स्क्वायर, और क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए, तो इतना हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी से लिया है मैंने, इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो उसके जगह में रिप्लेस करके मैंने 1 लिख दिया। अभी कॉसेक स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, वो आइडेंटिटी वाला सम है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं सर, है ना, तो प्लस दे दो, तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पे हम लोग अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं सर, ये पेज खोल दिया, तो कॉसेक स्क्वायर जहाँ पे था वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था सर, 1 + कॉट स्क्वायर लिखे थे, राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 1 + कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक के जगह पे इसको रिप्लेस किया गया है इससे, ठीक है, देन प्लस था, लिखो। नाउ सेक स्क्वायर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम लोगों को 10 चाहिए, राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, कहीं पे क्या नहीं लिखा है, चलो बुक से दिखा देता हूँ, बुक में आइडेंटिटी है तो इसे दिखा देता हूँ। सेक कहा गया, सेक कहा गया, ये रहा सर, ये रहा, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर,
ये जो सेक स्क्वायर ए है इसके जगह में हम लोग लिखेंगे विद इन ब्रैकेट दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे, और बाद में लास्ट में 4 था तो 4 लिख लो। आई होप समझ में आ गया कैसे किया मैंने इसको, जस्ट सबको रिप्लेस किया। साइन ए स्क्वायर प्लस कॉज ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और कॉज ए स्क्वायर ए को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लास्ट में 4 था तो 4 लिख लिया। अभी ध्यान से देखो 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 होगा, राइट। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और सर सब में तो प्लस ही था ना, तो हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं ना सर, ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं तो 1 हो जाएगा इधर में, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर, सबको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, कॉट स्क्वायर ए, देन इधर में क्या हो जाएगा सर, प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आया, सबको ब्रैकेट से बाहर निकालने का कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी ध्यान से देखो 5 है, 1 है, 1 है, 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 करने से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अभी हम लोगों को क्या चाहिए था, 7 10 स्क्वायर चाहिए था ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर है कि नहीं सर, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दे देंगे, दैट इज 7 10 स्क्वायर ए लिखेंगे, और उसके बाद क्या चाहिए था हम लोगों को सर, कॉट स्क्वायर ए चाहिए था, तो इसको बाद में बैठा देते हैं ना, कॉट स्क्वायर ए। तो यही तो चीज़ हम लोगों को लाना था ना डियर स्टूडेंट, तो ला दिया ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते। सो आई होप आपको समझ में आ गया। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ दिन के लिए शायद मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, बिज़ी रहूँगा, तो जितना हो सके मैंने कर दिया। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो और सीख लो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।